में से कई लोग ऐसे होंगे जिनको गर्दन या फिर कंधे में दर्द की शिकायत होगी। वैसे तो इस दर्द के कई कारण हो सकते हैं, पर जो सबसे कॉमन रीज़न है इस दर्द का वो है गलत पोस्चर। अगर आप डेस्क जॉब करते हैं, यानी कि अगर आपको घंटों एक ही पोस्चर में बैठकर काम करना पड़ता है, या फिर अगर आप बहुत ज़्यादा सेल फोन यूज़ करते हैं, या फिर अगर आप स्टूडेंट हैं और आपको गर्दन नीचे करके बहुत देर तक पढ़ना पड़ता है या फिर लिखना पड़ता है, देन नेक एंड शोल्डर पेन होना बहुत ही आम बात है। और ये मैं बहुत ही अच्छे से रिलेट कर सकती हूँ, क्योंकि मैं खुद एक बैंकर हूँ, मेरा भी डेस्क जॉब है और मुझे भी बहुत देर तक एक ही पोस्चर में बैठकर डेस्कटॉप के सामने काम करना पड़ता है। अब काम करते वक्त तो उतना महसूस नहीं होता, पर जब शाम को मैं अपने घर लौटती हूँ तो मुझे भी अक्सर नेक एंड शोल्डर पेन की प्रॉब्लम होती है। जो सर्वाइकल एरिया है, यानी गर्दन का जो हिस्सा है, वहाँ पर एक अकड़न सा महसूस होता है, एक स्टिफनेस सा आ जाता है। मुझे यकीन है कि आप में से बहुतों को ये सेम प्रॉब्लम होती होगी। तो ऐसे में आप लोग क्या करते हैं? क्या आप लोग उस दर्द को इग्नोर कर देते हैं, यानी कि नज़रअंदाज करते हैं? अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप बहुत ही ज़्यादा गलत करते हैं, क्योंकि अगर आपने अभी उस दर्द को इग्नोर किया, उसे सही तरह से ट्रीट नहीं किया, तो आगे जाके यही दर्द आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देगा। आपको सर्वाइकल का इश्यू हो सकता है। तो आपको करना क्या है? आपको बस थोड़ा सा वक्त निकालना है और कुछ बहुत ही आसान से स्ट्रेचेस करने हैं, जिससे आपको नेक एंड शोल्डर पेन से तो आराम मिलेगा ही, आपको रिलीफ मिलेगा ही, साथ ही साथ आपके जो नेक एंड शोल्डर के जो मसल्स हैं, आपकी जो सर्वाइकल एरिया के जो मसल्स हैं, वो भी सूदन होंगे, उसमें से टेंशन रिलीज होगा और वो रिलैक्स होंगे। और आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे ही आसान से स्ट्रेचेस और आसन बताने वाली हूँ जो आपके सर्वाइकल पेन के लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। तो कोशिश कीजिएगा इस वीडियो को बिना स्किप के देखने की, ताकि आप कोई ज़रूरी बात मिस ना करें। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है देन आप इसको लाइक कर सकते हैं, आप इसको शेयर कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आगे ऐसी और वीडियोस के अपडेट्स मिलती रहे। तो चलिए देर न करते हुए हम आज का सेशन शुरू करते हैं। तो हम शुरुआत करेंगे ग्रीवा संचालन के साथ। ग्रीवा का मतलब होता है नेक एंड संचालन का मतलब होता है मूवमेंट। तो इन्हें करने के लिए आप किसी भी कंफर्टेबल पोस्चर में बैठ सकते हैं। आप चाहे तो आप इन्हें कुर्सी पे बैठ के भी कर सकते हैं। बस आपको इस बात का ध्यान देना है कि यहाँ पर जितने भी मूवमेंट है वो सारे नेक मूवमेंट है। तो आपको अपने स्पाइन को बिल्कुल स्ट्रेट रखना है, आपके शोल्डर और स्पाइन ज़्यादा मूव नहीं करने चाहिए। तो आप बिल्कुल सीधे होकर बैठेंगे। देन इनहेल, सांस लेते हुए अपनी गर्दन को ऊपर की तरफ उठाएंगे, चिन अप। अब यहाँ पर आपको होल्ड करना है 5 की गिनती तक, 1 2 3 4 एंड 5। देन एक्सेल करें, अपने चिन को नीचे की तरफ लाएंगे। आपका जो स्पाइन है वो बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा, बस आपको अपने चिन को नीचे की तरफ लाना है। अगेन आप होल्ड करेंगे 1 2 3 4 एंड 5। अगेन इनहेल, चिन अप एंड होल्ड। जब यहाँ पर होल्ड करने की बात आती है तो ध्यान रखें आपको अपनी ब्रीदिंग होल्ड नहीं करना। आपकी जो ब्रीदिंग है वो जो नेचुरल ब्रीदिंग है वो होनी चाहिए, बस आपको पोस्चर को होल्ड करना है। देन एक्सेल, चिन डाउन एंड होल्ड। तो अभी हमने इसके 2 सेट किए। आप शुरुआत में इसके 5 सेट कर सकते हैं, फिर धीरे धीरे आप अपने काउंटिंग को इंक्रीज कर सकते हैं। अगले मूवमेंट के लिए आपको एक्सेल करते हुए, यानी कि सांस छोड़ते हुए, अपनी गर्दन को आपको बाएं तरफ ट्विस्ट करना है, ऐसे। फिर यहाँ पर भी आप होल्ड करेंगे 1 2 3 4 एंड 5। देन इनहेल, धीरे धीरे अपनी गर्दन को सामने की तरफ लाएंगे। अगेन एक्सेल करते हुए अपनी गर्दन को दाएं तरफ ट्विस्ट करेंगे, 1 2 3 4 एंड 5। अगेन हेल, गर्दन सामने की तरफ लाएं। अगेन एक्सेल करें, अपनी गर्दन को अपने लेफ्ट साइड को ट्विस्ट करेंगे एंड होल्ड। इनहेल, सामने, एक्सेल अपने राइट साइड को। आप ध्यान देंगे आपके शोल्डर मूव नहीं होने चाहिए, आपको बस अपने नेक को मूव करना है। देन इनहेल, सेंटर। अगला मूवमेंट है बेंडिंग। यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको अपने कान को अपने शोल्डर के पास लाने की कोशिश करनी है। तो इसे करने के लिए आप अपने हाथों का सहारा लेंगे। आप पहले अपने बाएं तरफ आपको बेंड करना है, तो आप अपने बाएं हाथ को अपने सर पे इस तरह से आपको रखना है और दाएं हाथ को रखेंगे आप अपने शोल्डर के पास, ऐसे। फिर आपको एक्सेल करना है, यानी कि सांस छोड़ना है। धीरे धीरे अपने हाथों के सपोर्ट से अपने गर्दन को अपने बाएं तरफ आप बेंड करेंगे और इस हाथ को आपको धीरे धीरे एक्सटेंड करना है। एक्सेल करें,
अपने गर्दन को बेंड करेंगे और हाथों को एक्सटेंड करेंगे। नाउ होल्ड 1 2 3 4 एंड 5। देन अगेन इनहेल, धीरे धीरे अपने हाथ को अपने शोल्डर के पास लाएंगे और गर्दन को सीधा करेंगे। अब सेम आप करेंगे अपने दाएं तरफ। तो दाएं हाथ को अपने सर पे इस तरह से रखेंगे, बाएं हाथ को रखेंगे अपने शोल्डर के पास ऐसे, और एक्सहेल करते हुए धीरे धीरे अपने दाएं तरफ बेंड करेंगे और अपने बाएं हाथ को आपको एक्सटेंड करना है। होल्ड 1 2 3 4 एंड 5। देन इनहेल, अपने हाथों को अपने शोल्डर के पास लाए और गर्दन को सीधा करें। यहाँ पर आपको ज़्यादा जोर से पुश नहीं करना, आपको जेंटली अपने सर को अपने गर्दन की तरफ पुल करना है और इस स्ट्रेच को करना है। नेक्स्ट है नेक रोटेशन। तो आप पहले अपने चिन को आप यहाँ पर रखेंगे, ऐसे नीचे की तरफ आपको लेकर आना है। देन इनहेल करते हुए आप अपने गर्दन को बाएं तरफ से लेते हुए पीछे की तरफ लेंगे और एक्सहेल करते हुए यानी कि सांस छोड़ते हुए अपने गर्दन को दाएं तरफ से घुमाते हुए आप सामने की तरफ लाएंगे। अगेन चिन अप, चिन डाउन। अब उल्टे तरफ आपको रोटेट करना है। जब गर्दन नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा तो आपको सांस लेना है, और जब आपकी गर्दन ऊपर से नीचे की तरफ आएगी देन आपको सांस छोड़ना है। देन अगेन चिन अप एंड डाउन। आपका स्पाइन मूव नहीं होगा। इनहेल, लेफ्ट टू बैक, बाएं तरफ से होते हुए पीछे की तरफ जाएंगे एंड एक्सहेल, अपने राइट साइड से अपने गर्दन को घुमाते हुए नीचे की तरफ आपको आना है। अब दूसरी तरफ आपको फिर से करना है। तो चिन अप एंड डाउन। अगेन इनहेल, अपने दाएं तरफ से अपने गर्दन को पीछे की तरफ लेंगे और एक्सहेल करते हुए अपने गर्दन को बाएं तरफ से नीचे की तरफ आपको लाना है। इसके बाद का जो एक्सरसाइज है उसे करने के लिए आपको अपने दाएं हाथ को इस तरह से अपने बैक पे रखना है, अपने स्पाइन के ऊपर, और बाएं हाथ से आप अपने दाएं हाथ के एल्बो को इस तरह से आपको पकड़ना है। मैं आपको पीछे से दिखाती हूँ आपके हाथों का पोस्चर कैसा होगा ताकि आपको क्लियर हो जाए। दाएं हाथ को इस तरह से रखेंगे अपने बैक पे। आपका जो स्पाइन है यहाँ पर आपको अपने हाथ को इस तरह से बिल्कुल रखना है। आपका स्पाइन बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा। आप अगर अपने शोल्डर को ऐसे मोड़ेंगे तो आपका पोस्चर बैठेगा नहीं। तो आप अपने दाएं हाथ को इस तरह से अपने बैक पे रखेंगे और बाएं हाथ से आप अपने एल्बो को इस तरह से पकड़ेंगे। ठीक है, तो ये होगा आपके हाथों का पोस्चर। तो इसमें आपको करना क्या है, आपको धीरे धीरे अपने इस एल्बो को अपने बाएं तरफ आपको पुल करना है। जेंटली आपको पुल करना है, आप ज़्यादा जोर नहीं देंगे। आप जितना आप कर सकते हैं आपको उतना ही आपको करना है। तो अपने एल्बो को पकड़ेंगे, अपने स्पाइन को बिल्कुल सीधा रखेंगे और धीरे धीरे आप अपने एल्बो को इस तरफ लाने की कोशिश करेंगे। अब जब आपका मैक्सिमम स्ट्रेच हो जाएगा तो आपको यहाँ पर होल्ड करना है। 1 2 3 4 एंड 5। अब आप सेम करेंगे अपनी दूसरी तरफ। तो आप अपने बाएं हाथ को रखेंगे अपने बैक पे ऐसे, और दाएं हाथ से आप अपने बाएं हाथ के एल्बो को पकड़ेंगे। अब स्पाइन को सीधा रखते हुए आप अपने एल्बो को अपने दाएं तरफ पुश करेंगे। देन होल्ड। जो अगला एक्सरसाइज है उसे करने के लिए आप अपने दाएं हाथ को इस तरह से सीधा रखते हुए अपने बाएं तरफ लाएंगे और अपने बाएं हाथ से आप अपने एल्बो को इस तरह से आपको पुश करना है अपने बाएं तरफ। आप चाहे तो इसको इस तरह से भी पुश कर सकते हैं, पर अगर आपको शोल्डर पे बहुत ज़्यादा पेन होगा तब आपको इस तरह से करने में दिक्कत हो सकता है। पाम से इस तरह से अपने एल्बो को जेंटली पुश करेंगे और एक्सहेल करते हुए यानी कि सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने गर्दन को दाएं तरफ आपको ट्विस्ट करना है। देन यहाँ पर भी आप इस पोस्चर को होल्ड करेंगे। देन इनहेल, गर्दन सामने की तरफ लाएंगे, अपने हाथों को धीरे से रिलीज करेंगे। अब सेम आप करेंगे अपनी दूसरी तरफ। तो अपने बाएं हाथ को इस तरह से अपने दाएं तरफ लाएंगे और अपने दाएं हाथ से इस तरह से पाम से या फिर एल्बो से आप अपने हाथ को इस तरह से पुश करेंगे और एक्सहेल करते हुए धीरे धीरे आप अपने बाएं तरफ ट्विस्ट करेंगे। आपको यहाँ पर पूरा जो स्ट्रेच है आपको फील होगा। 1 2 3 4 एंड 5। वेरी गुड। आपको नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ हर एक पोस्चर को होल्ड करना है।
इसके बाद हम करेंगे पाम प्रेसिंग। तो आप पहले अपने दाएं हाथ को अपने सर पे आप इस तरह से रखेंगे। आपको यहाँ पर करना क्या है, आपको अपने सर से अपने हाथ को हल्का सा प्रेस करना है और आप अपने हाथों से हल्के से आप अपने सर को पुश करेंगे। आपको ज़्यादा ज़ोर से अपने सर को ऐसे ढकेलना नहीं है। आपका जो गर्दन है बिल्कुल सीधा रहेगा, बस आपको अपने सर और अपने हाथों के बीच में एक हल्का सा, एक जेंटल सा प्रेशर आपको क्रिएट करना है। दाएं हाथ को इस तरह से रखेंगे अपने सर पे और हल्के से अपने हाथों से अपने सर को आप प्रेस करेंगे। अब सेम आप करेंगे अपनी दूसरी तरफ। तो आप अपने बाएं हाथ को इस तरह से अपने सर पे रखेंगे, आपका एल्बो बिल्कुल सीधा रहेगा और हल्के से आप अपने सर को पुश करेंगे। जेंटली अपने सर को पुश करें। एक हल्का सा आपको प्रेशर क्रिएट करना है अपने सर और अपने हाथों के बीच में। इसके बाद अपने दाएं हाथ को अपने फोरहेड पे रखेंगे ऐसे और उसी तरह से आप अपने फोरहेड को प्रेस करेंगे। 1 2 3 4 एंड 5। इसके बाद आप अपने दोनों हाथों को इस तरह से इंटरलॉक करेंगे और अपने हाथों को आप रखेंगे अपने बैक हेड पे, यानी कि अपने सर के पीछे, और उसी तरह से आप अपने हाथों से अपने बैक हेड पे प्रेशर बनाएंगे और इस पोस्चर को होल्ड करेंगे। हल्के से अपने हाथों को आपको प्रेस करना है, जेंटल प्रेशर क्रिएट करेंगे अपने बैक हेड पे। फिर अपने हाथों को धीरे से नीचे की तरफ लाएंगे। फिर आप अपने दाएं हाथ को रखेंगे अपने बाएं घुटने पे ऐसे और अपने बाएं हाथ को रखेंगे आप पीछे की तरफ और एक्सेल करते हुए आप अपने बाएं तरफ ट्विस्ट करने की कोशिश करेंगे। जितना हो सके पीछे की तरफ देखने की आपको कोशिश करनी है। नाउ होल्ड। अब सेम आप करेंगे अपनी दूसरी तरफ। तो आप पहले इनहेल करते हुए सामने की तरफ आएंगे, फिर अपने बाएं हाथ को आप रखेंगे अपने दाएं घुटने के ऊपर ऐसे और आपका दायां हाथ रहेगा ऐसे पीछे आपके बैक को सपोर्ट देने के लिए, और धीरे धीरे एक्सेल करते हुए आप अपने दाएं तरफ ट्विस्ट करेंगे और पीछे की तरफ देखने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पर भी आपको होल्ड करना है। देन इनहेल करते हुए आप धीरे से सामने की तरफ आएंगे। इसके बाद आप करेंगे मार्जरी आसन। तो इसे करने के लिए आप सबसे पहले वज्रासन में आएंगे। फिर आप अपने घुटने से 1 हैंड एंड 1 पाम का डिस्टेंस लेते हुए मार्जरी आसन में आपको आना है। आपके दोनों हाथों के बीच में रहेगा आपके शोल्डर लेंथ का गैप और आपके दोनों घुटनों के बीच में रहेगा हिप लेंथ का गैप, और आपके जो पैर हैं वो भी इस तरह से आपके नी के लाइन में रहने चाहिए। अब आप चाहे तो अपने पैरों की उंगलियों को इस तरह से फोल्ड करके मैट पे रख सकते हैं, इससे आपका ग्रिप जो है वो अच्छा बैठेगा। फिर आपको यहाँ पर करना क्या है, आपको इनहेल करना है, यानी कि सांस लेते हुए आपको अपने नाभि को नीचे की तरफ ढकेलना है और अपने हिप और अपने सर को आपको ऊपर की तरफ उठाना है। आपको जितना हो सके ऊपर की तरफ देखने की कोशिश करनी है। देन एक्सेल करते हुए अपने नाभि को अपने स्पाइन की तरफ आपको खींचना है और अपने चिन को आपको नीचे की तरफ लाना है अपने चेस्ट की तरफ, और आपको कोशिश करनी है अपनी नाभि की तरफ देखने की। आपको यहाँ पर अपने अपर बैक को ऊपर की तरफ आपको खींचना है। Then again inhale, draw your navel down, look up, hold. Then exhale, suck your belly in. अपने अपर बैक पे कर्व आएगा आपका। Then again hold. Inhale. And exhale. Very good. इसके बाद आप अपने दोनों हाथों को ऐसे थोड़ा सा आगे की तरफ लेंगे और एक्सेल करते हुए, यानी कि सांस छोड़ते हुए, अपने चेस्ट को आप मैट की तरफ प्रेस करेंगे और आएंगे अनाहत आसन, यानी कि हार्ट मेल्टिंग पोज में। अब चाहे तो आप यहाँ पर अपने चिन को मैट पे रख सकते हैं, वरना आप अपने सर को भी ऐसे मैट पे आप रख सकते हैं। आपके कन्वीनियंस के ऊपर ही डिपेंड करता है। आपको अपने चेस्ट को मैट की तरफ प्रेस करना है। अब इस पोस्चर को भी आप थोड़ी देर तक होल्ड करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद आप अपने अपर बॉडी को सामने की तरफ लाएंगे और अपने पैरों को धीरे धीरे आपको एक्सटेंड करना है और आपको प्रॉन पोस्चर में आना है। और आप अपने सर को इस तरह से मैट पे रखेंगे और आपके दोनों हाथ रहेंगे आपके सर के दोनों तरफ, बिल्कुल ऐसे। फिर आपको इनहेल करना है, यानी कि सांस लेना है, और सांस लेते हुए आपको अपने हाथों को नीचे की तरफ प्रेस करते हुए धीरे धीरे आपको अपने अपर बॉडी को ऊपर की तरफ उठाना है और आना है भुजंगासन में। तो आपके दोनों हाथ बिल्कुल स्ट्रेट होंगे, आपके अपर बॉडी ऊपर की तरफ स्ट्रेच होगी और आपको सीलिंग की तरफ, यानी कि ऊपर की तरफ देखने की कोशिश करनी है। फिर एक्सेल करते हुए धीरे धीरे नीचे की तरफ आपको आना है।
फिर आप अपने दोनों हाथों को इस तरह से पीछे की तरफ लेंगे। आपको अपने राइट हाथ पे इस तरह से आपको फिस्ट बनाना है और अपने लेफ्ट हाथ से आपको अपने राइट रिस्ट को इस तरह से आपको होल्ड करना है। फिर आप इनहेल करते हुए अपने हाथों को पीछे की तरफ स्ट्रेच करेंगे और अपनी अपर बॉडी को ऊपर की तरफ आपको उठाना है। देन धीरे से अपने हाथों को छोड़ें और एक्सहेल करते हुए अपने सर को मैट पे रखेंगे। तो ये थे दोस्तों कुछ बहुत ही आसान से स्ट्रेचेस और आसन हमारे सर्वाइकल पेन के लिए। तो आप इन्हें अपने घर पे प्रैक्टिस करें और इनसे आपको कितना फ़ायदा मिला वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं। और अगर कोई भी आसन या स्ट्रेच करने में आपको कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे वो भी लिख के बता सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी आपको उसको कोई ऑल्टरनेट आसन या फिर कोई कस्टमाइज तरीका बताने की। तो आप इन्हें अपने घर पर प्रैक्टिस करें। तो हम जल्द मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए योग करते रहिए और स्वस्थ रहिए।